एसजीपीजीआई की तरफ से जो आपकी न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इस वीडियो में बात करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कंप्लीट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे जिससे फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना जाके। देखिए यहाँ पे क्लियर करें आपकी जो रिक्वायरमेंट है 1200 प्लस वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर्स की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की हैं और भी अदर पोस्टों पर रहने वाली है। सबका प्रोसेस सेम रहने वाला है। फॉर्म का हम नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाकी सभी के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेटों ने अभी तक एसजीपीजीआई का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाया है तो आपको ये प्रीवियस पेपर व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके पूरे प्रीवियस पेपर लगा सकते हो। जितने भी पेपर हैं आपको व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके लगा लेना जाके। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब बात करें फॉर्म कैसे फिल करना है, तो देखिए इसके लिए क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन न्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं चेक किया, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वेबसाइट की, आप वहाँ से जाकर चेकआउट भी कर पाओगे। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। बाकी हम इस वीडियो में गाइड करेंगे आपको फॉर्म कैसे फिल करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप जैसे रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे सो आपके आगे यहाँ पे कुछ वेटिंग लगेगी, क्योंकि आप जब भी ओपन करते हो साइट तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा वेट कर लेना जाके। जैसे आप यहाँ पे 100+ होगा आपके यहाँ कुछ ऐसा पॉपअप होगा, आप यहाँ पे सिंपली क्लोज़ कर देना जाके। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताए हैं तो आप रेड भी कर सकते हैं। बाकी हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ चेक कर लेना जाके। बाकी हमने बताया काफ़ी सारी वैकेंसी आई, ओटी की आई हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की आई, नर्सिंग ऑफिसर्स की। प्रोसेस सभी के लिए सेम रहने वाला है। आप एक वीडियो की मदद से सबका यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे फॉर्म फिल करना है। तो फिलहाल यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नर्सिंग ऑफिसर्स पे आप सिंपली क्लिक करें जाके। जैसे आप क्लिक करोगे आपके आगे जो भी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर होगा पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना जो आपने पोस्ट सेलेक्ट किया वही पोस्ट आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट फर्स्ट नेम होता है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, यानी 10th की मार्कशीट है, उस हिसाब से आप फिल करना जाके। आधार कार्ड से नहीं फिल करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हाई स्कूल की मार्कशीट से ही होता है हर जगह। तो इसके लिए अगर कैंडिडेट नेम कहीं फिल किया जाता है तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट से ही फिल किया जाता है। तो एकदम करेक्ट फिल करना जो भी आपका रहने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है। इसके बाद लास्ट नेम में आप जो आप सरनेम लगाते हो, सिंह, साहू जो भी लगाते हो आप यहाँ फिल कर देना जाके लास्ट नेम में। मिडिल नेम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं हो तो छोड़ सकते हो। इसके बाद फादर नेम जो आपका मार्कशीट में वो फिल करना है, फिर मदर नेम फिल कर लेना है। इसी तरह आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में। ये सारी डिटेल आपको हाई स्कूल की मार्कशीट से ही फिल करनी पड़ेगी, ये आप एकदम कंफर्म कर लेना। डीओबी में कोई मिस्टेक नहीं करना, आप यहाँ पे डीओबी फिल कर सकते हो, जितने ईयर रुकोगे आपके आगे यहाँ पे नोट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है जाके, कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म ईमेल फिल करना है। ये जितनी डिटेल रहने वाली है आप अपने ही फिल करना और किसी की भी फिल नहीं करना जाके। इतना करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सेम नोट कर देना जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको ओटीपी मिलेगी, या कभी कभी आपको मैसेज पे मिल जाएगी। जहाँ पे भी आपको मिले यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेना जाएगी। ईमेल चेक कर लेना, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर इसके बाद वैलिडिटी ओटीपी पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सिंपली आप यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद रीवेरीफाई कर देना जाके। आपके आगे पूरा यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपने डिटेल फिल की आप एक बार जाके वैलिड करके चाहे सारी वैलिडिटी चेक कर लेना जाके, और ये जो बॉक्स है टिक कर देना जाके। अगर कोई भी करेक्ट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जाके अपना यहाँ पे री अप्रूव भी कर सकते हो। ये आप एकदम जाके दोबारा जरूर चेक कर लेना जाके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये आपका एक बार करेक्शन नहीं होता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने एक बार चेक कर लिया है तो आप सिंपली सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली लिख के। ये सक्सेसफुली लिख के आएगा। इसके बाद आपको सिंपली फॉर्म लॉगिन करना पड़ेगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे। गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करना, थोड़ा वेट करना। आपके आगे कुछ लोडिंग लेगा टाइम, थोड़ा वेट कर लेना क्योंकि ये साइट थोड़ा स्लो चलती है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे लोडिंग का टाइम। तो देखिए आपको इसके आगे अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन में आपको यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो यहाँ पे डिवोर्स हैं, तो जो भी आप यहाँ पे रहने वाला है मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करें। नेशनलिटी में आप सिंपली इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर जेंडर का ऑप्शन आएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डोमिसाइल में उत्तर प्रदेश के भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट के भी फिल कर सकते हैं। तो अगर अदर स्टेट के तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना। इसके बाद अप्लाइड कैटेगरी में ऑप्शन आएगा, तो यूआर है तो यूआर का लेना, ओबीसी के तो ओबीसी पहले क्लियर कर दें। अदर स्टेट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे। केवल ओबीसी उत्तर प्रदेश वालों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। इसके बाद सब कैटेगरी में अगर दिव्यांग हैं, एक्समैन सर्विस हैं, फ्रीडम फाइटर हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली नन का ऑप्शन होगा, यूज़ करके आगे फॉर्म फिल कर सकते हो।
अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा। देखिए अगर यूपी गवर्नमेंट के अंदर आप हैं, संविदा पे हैं, परमानेंट हैं तो भी यस कर लेना, नहीं है तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इतना करने के बाद आपको ओके का ऑप्शन करना है। फिर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एड्रेस का ऑप्शन आएगा। एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1, 2, 3 फिल करना पड़ेगा। ये आप अपने सिंपली आधार से भी फिल कर सकते हो। तो सिंपली जो भी आधार में एड्रेस आने वाला है, आप सिंपली यहाँ पे फिल कर देना जाके, जो भी आपका एड्रेस आने वाला है। एड्रेस आप आधार फिल कर लेना जाके लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 का। इसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। स्टेट में जो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आने वाले हो अपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट में आपने आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना जाके। और डिस्ट्रिक्ट का एक हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक होता है, वहाँ पे आपको पिन कोड मिलता है, पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जाके। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी जहाँ रहते हो और यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम रहने वाला है, तो सिंपली आप यहाँ पे यस कर सकते हो। सेम डिटेल आपके नीचे यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल करनी पड़ेगी, अपनी कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो क्वालिफिकेशन लिए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 10th का नेम यहाँ पे फिल करना है, किस बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, जो भी बोर्ड रहने वाला है आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आप पासिंग ईयर फिल करना है, यानी आपको यहाँ पे मार्कशीट में लिखा होता है आपने किस ईयर में हाई स्कूल पास किया है, आपको सिंपली हाई स्कूल पासिंग ईयर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद रिजल्ट टाइप में देखिए परसेंटेज होता है, अब चलने लगा है सीजीपीए। तो बाकी आप यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जाके, कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स ऑप्टेन किए। ऑप्टेन में आपको टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखने हैं, टोटल मार्क्स कितना पेपर था आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर जाएगा कितने मार्क्स थे। इसी तरह आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है, यानी आपने यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, जो भी आपको यहाँ पे हाई स्कूल में मेन साइंस स्ट्रीम में थी वो सेलेक्ट कर लेना है। खासकर पीसीबी है तो यहाँ पे पीसीबी सेलेक्ट कर सकते हैं। किस ईयर में पास हुए आप यहाँ पे पासिंग ईयर टाइप कर लेना जाके। यहाँ पे पासिंग ईयर जो भी रहने वाला है आपका मार्कशीट में आपको फिर यहाँ पे नोट मिल जाएगा। इतना करने के बाद रिजल्ट टाइप में रहेगा, परसेंटेज रहेगा, सीजीपीए जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना जाके। परसेंटेज का ऑप्शन है तो परसेंटेज पे क्लिक कर लेना जाके। मार्क्स कितने मार्क्स आए आपके टोटल यहाँ पे काउंट कर लेना जाके। कितने नंबर का पेपर था आप यहाँ पे जाके टोटल मार्क्स लिख लेना जाके। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे परसेंटेज टोटल आ जाएगा कितने परसेंटेज से। इसके बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, देखिए डिप्लोमा ग्रेजुएशन दो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने किसी भी अगर नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग लगेगा, और भी अलग पोस्टों के लिए कर रहे हो तो उनका अलग अलग होता है। तो अपने यहाँ पे सिंपली अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा होल्डर में डिप्लोमा क्लिक कर लेना जाके। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना जाके। अब जैसे नर्सिंग का फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आएगा आर यू रजिस्टर्ड नर्स, और अगर येस करोगे तो ही आगे प्रोसीड कर पाओगे। अगर रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो तो फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, कंपलसरी रहने वाला है। यानी किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली येस करेंगे। पहले आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किए तो ग्रेजुएशन में क्लिक कर जाके। अगर आपने सिंपली डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा क्लिक कर जाके। इतना करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे आपके आगे फॉर्म हो जाएगा, वही डिटेल फिल करना है जो आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया है डिप्लोमा ग्रेजुएशन में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो तो ही फॉर्म फिल कर पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे सिंपली यस का ही ऑप्शन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। इतना करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलिटी एग्जामिनेशन फिल करना पड़ेगा, यानी आपका यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फिल करना पड़ेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किया है या आपने जीएनएम किया है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना पड़ेगा या आपको इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी मार्कशीट में नेम लिखा है वही आपको यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा। आपकी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है तो कोई मतलब वो नहीं है, जो भी मार्कशीट में है आप वही नेम यहाँ पे जाके अपना नोट कर लेना जाके। या इंडेड कैटेगरी में आप फिल कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म भी अपना यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे है। इतना करने के बाद आपने बीएससी ऑनर्स किया, नर्सिंग किया, आपको सर्टिफिकेट का कोर्स किया, जो भी हाई क्वालिफिकेशन किया आप सेलेक्ट कर लें जाके। किस ईयर में पास हुए आप यहाँ पे सिंपली पासिंग ईयर भी टाइप करना पड़ेगा। रिजल्ट टाइप क्या था, पास थे, फेल थे, जो भी थे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बाकी पास तो आपको यहाँ पे टाइप ही करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप पीजी डिग्री के लिए अभी कर रहे हो या करोगे तो आप यहाँ पे पीजी डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा है तो भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे रहने वाली अपनी डिटेल जाके फिल कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे भी हम आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन है वो भी आप फिल करना चाहो तो फिल कर देना जाके। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी फिल करें जाके। और अगर कोई और एडिशनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी तो ऐड अ न्यू आपको यहाँ पे रो का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो जो भी आपके अदर क्वालिफिकेशन रहने वाली बीएससी नर्सिंग के अलावा। अगर आपके पास अलग डिटेल है तो ऐड न्यू रो का ऑप्शन आएगा, फिल करना जाके। हेल्थ केयर तक कितना एक्सपीरियंस है आप ये भी फिल कर सकते हो। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस में आपको जो भी एक्सपीरियंस रहने वाला है आप अपना एक्सपीरियंस फिल कर सकते हो, ऐड करते जाना है, आपका एक्सपीरियंस ऐड होता रहेगा। कितने दिन से आपने स्टार्ट किया था, कितने दिन तक आपने कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो आपको यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा कितना मिलने आ रहा है। इतना करने के बाद सेव नेक्स्ट करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। देखिए एग्जाम सेंटर चूज़ करने के लिए आपको 3 दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे
जितने भी एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं खासकर उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, बट अदर स्टेटों में भी ऑप्शन रहता है। तो जो भी स्टार आपको देना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका नियर बाई रहने वाला अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने जाके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे और इसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है। देखिए डॉक्यूमेंट आप जो भी अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके यही डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगते हैं। इसलिए जो भी करना है आप यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट हैं वेरीफाई वही अपने यहाँ पे अपलोड करना जाके। पहले में आपको यहाँ पे करना है रीसेंट फोटोग्राफ, यानी आपके यहाँ पे रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए 20 KB के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। क्लिक है टू अपलोड करोगे अपने ब्राउज़र से यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी आप यहाँ पे जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आपका यहाँ पे ये अपलोड होगा नंबर 3 पे। नंबर 4 पे इंटरमीडिएट यानी जो आपका इंटर का रहने वाला ये अपलोड होगा। इसके बाद आपने अगर अपलोड स्कैन यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है तो वो अपलोड होगा, यानी आप यहाँ पे अगर डिप्लोमा नहीं है तो ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से फॉर्म फिल कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आप अगर अदर स्टेट से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप अपलोड कर लेना जाके। इतना करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आगे क्लिक करो, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अगर आप यूपी से हो तो डोमिसाइल लगेगा, अगर यूपी से नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। बाकी डोमिसाइल आप कहीं से भी हो तो अपना अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो जाके। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। इसके बाद एक्सपीरियंस जो भी आपको लेटर मिलता है किसी भी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी करते हो तो आपको यहाँ पे लेटर मिलता है। नहीं है तो आप सिंपली हॉस्पिटल में जाके अपना कह सकते हो कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए, जाके हम अपलोड कर पाएँ तो अपना प्रोवाइड भी कर देते हैं। बाकी गवर्नमेंट के लिए तो अगर कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल जाता है, या आप कोई बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो आपको यहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे, या अपने डीन से भी बात कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक्सपीरियंस के लिए। ये पूरी डॉक्यूमेंट वैलिडिटी अपलोड कर लेने जाके। और इतना करने के बाद जैसे आप नीचे आओगे, इतना करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो अपना एक बार जाके चेक कर लेना जो वैलिडिटी फिल की है सही है कि नहीं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, जो कैप्चा है वो फिल करना पड़ेगा। रिव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू कर भी कर सकते हो, सबमिट करना चाहते हो आप सबमिट कर जाओगे, आपके आगे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक बार अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेना जाके जो आपने डिटेल फिल की है आपकी डिटेल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बाकी आप ओके पे क्लिक करोगे, दोबारा यहाँ पे सबमिट में ऑप्शन क्लिक करोगे, ओके का ऑप्शन क्लिक करोगे, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसा आप जानते हैं यहाँ पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आपकी 1100 रुपीज़ रहने वाली है। तो आप SBI से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, या और भी कोई पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस आने वाला है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इसका भी हम यहाँ पे सोल्यूशन करा देंगे। बाकी SGPGI के प्रीवियस पेपर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नर्सिंग की आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट है आपसे मिस आउट हो। बाकी पेमेंट करने के लिए सिंपली आप UPI का ऑप्शन करोगे तो आपके आगे पेमेंट में QR भी आएगा, UPI ID भी आएगी, आप दोनों से ही यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। कन्फर्म में करना है आपका पेमेंट हो जाएगा।